जागे सारी रात सोयो जागे सारी रात सोयो कर लो थोड़ा सा प्यार सोयो कर लो थोड़ा सा प्यार कर लो थोड़ा सा प्यार सोयो कर लो थोड़ा सा प्यार थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी खुशी। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से मुखातिब होना चाहता हूं। इजाजत है? क्या खूब कहा है किसी ने मेरे ऊपर कि सख्त रास्तों पर भी आसान ये सफर लगता है, सख्त रास्तों पर भी आसान ये सफर लगता है, निश्चित ही ये आप सबकी दुआओं का असर लगता है। मैं अगर आपसे यहां बात करूं, कितने लोगों की दिमाग की बत्ती जल गई अब तक, मुझे बताइए सच में, ईमानदारी से, जोर से हल्ला करके जल गई? दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आज आपके साथ एक चिरकुट भी बैठा है ना चिरकुट? आज अपने मन से एक बात कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हुई होगी आपको इस शो में आने से पहले, बहुत प्रॉब्लम फेस की होगी आपने इस मंच का हिस्सा बनाने से पहले, बहुत लोगों की ना सुनी होंगी आपने, सुनी है ना? और इस शो देखने के बाद अब कैसा लगा? तो हल्का सा थप्पड़ अपने एक काम कीजिए, हल्का सा थप्पड़ मारिए अपने आप को और बोलिए अबे बेवकूफ, इतना गलत काम कर रहा था मैं, चंद 4-5 लोगों की बात सुनकर निगेटिव होकर मैं इतने बड़े माहौल को छोड़ने जा रहा था। भाड़ में जाए ऐसे 4 लोग, मैं यहां पर आके अपने आप को डायमंड बन के दिखाऊंगा और यहां पे खड़ा होके उन 4 लोगों के ऊपर एक बड़ा झापड़ मार के दिखाऊंगा। कर सकते हैं ऐसा? मैं अपनी सफलता की बात कुछ पंक्तियों से बताना चाहता हूं और अगर आपको बात समझ में आएगी तो इन पंक्तियों को अपनी जिंदगी में उतार लें। दुनिया की कोई ताकत ना डायमंड बनने से आपको रोक नहीं पाएगी दोस्तों। बस यही फसाना है हमारे सफल बिजनेस का, बस यही फसाना है हमारे सफल बिजनेस का कि वो इनकार करता गया और मैं इस पल का इंतजार करता गया, वो इनकार करता गया, मैं इंतजार करता गया, वो इनकार करता गया, मैं इंतजार करता गया। आप ये बात इस तरीके से उतारिए आज के बाद से कि तू इनकार करता जा, मैं इस पल का इंतजार करता जाऊंगा, तू इनकार करता जा, मैं इंतजार करता जाऊंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं पाएगी मेरे भाई। कर सकेंगे ऐसा? कर सकेंगे? अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। यहां पर 7 साल, मेरी जिंदगी के अहम 7 साल परिवर्तन से भरे। मैं आपके सामने अपने जिंदगी में 7 साल में आए परिवर्तन को बताना चाहता हूं। 7 साल बताने का मतलब इस बात से है कि 2008 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद परिवर्तन क्या है और इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले क्या चीजें मेरी जिंदगी में चल रही थी, जानना चाहते हैं आप? सबकी जिंदगी में एक चीज चलती है, एक बात चलती है जो मेरी जिंदगी में भी चलती थी। पहला परिवर्तन बताता हूं। मेरे दिमाग में अक्सर एक ही बात चलती थी, जब पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी तो एक ही बात दिमाग में चला करती थी, एक अच्छी सी या ठीक ठाक सी नौकरी कब मिलेगी। चलती सबके दिमाग में, एक अच्छी सी या ठीक ठाक सी नौकरी कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। और इन 7 साल के सिक्योर लाइफ के दौर के बाद जो बड़ा परिवर्तन आया, अब आलम यह है कि दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि कमबख्त ये नौकरी कब छूटेगी, कब छूटेगी, कब छूटेगी। एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया इन 7 सालों से पहले। जब पढ़ाई किया करता था, जब लोगों से बात किया करता था, जब मैं सिक्योर लाइफ का हिस्सा नहीं था, तो 4 लोगों के पास जाने के बाद मुझे मेरी खिड़की बन जाती थी। मैं सोचता था मैं कैसे बात करूंगा, क्लास में अगर टीचर खड़ा कर देगा तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, मैं कैसे अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाऊंगा। हर जगह डर जाता था, हर जगह मायूस होता था। इन 7 सालों के बाद जो परिवर्तन आया तो आलम यह है कि आज यहां पर मुझे 6000 लोग दिखते हैं, लेकिन दिल में उमंग और चाहत यह है कि कब ऐसा एक सक्सेस डे आएगा जहां पर 1 लाख लोग होंगे और ये रतन कुमार दहाड़ रहा होगा और अपनी कामयाबी के चर्चे सुना रहा होगा। एक और परिवर्तन मैंने देखा,
जैसा जब मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले तक दिमाग में यही बात डाली जाती थी पूर्वजों के द्वारा कि जितनी चादर बेटा उतने पैर पसारो। सही बात है, यही बात मेरे दिमाग में भी घर कर चुकी थी कि जितनी चादर उतने पैर पसारूंगा। सिक्योर लाइफ ने इस कदर परिवर्तित कर दिया कि आज आलम यह है कि दिमाग में बात यह आती, पैर तो मैं खुल के पसारूंगा बशर्ते अपनी चादर बड़ी कर लूंगा। और सिक्योर लाइफ के माध्यम से चादर बड़ी कर ली दोस्तों। एक आखिरी और बहुत बड़ा परिवर्तन मेरी जिंदगी में आया, और जो हादसा मेरे साथ होता था वो आपके सबके साथ होता है। जानना चाहेंगे वो क्या होता था इस सिक्योर लाइफ के सफर से पहले? जब सिक्योर लाइफ में पैसे नहीं कमाए थे तो एक मेरे पास सेकेंड हैंड बाइक हुआ करती थी, और उस बाइक में अपनी वाइफ को जब बैठाकर कभी कहीं घूमने ले जाया करता था, क्योंकि वाइफ जिद बहुत करती थी तो घूमने का मन बनाना पड़ता था, और वॉलेट में पैसे नहीं होते थे फिर भी निकल जाता था। और जब निकलता था तो मैं देखता था दिल्ली बहुत बढ़िया शहर है, जानते ना आप लोग, यहाँ पर शॉपिंग मॉल, ज्वेलरी शॉप, गारमेंट शॉप की कमी नहीं है। मैं जब रोड से निकलता था तो मेरी वाइफ की नजर तुरंत शॉपिंग मॉल में जाने वाली होती थी, ज्वेलरी शॉप में जाने वाली होती थी, लेकिन मैं बड़ा चालाक आदमी था। मेरी वाइफ से पहले नजर मुझकी चली जाती थी, और मैं जैसे देखता था कि मेरी वाइफ शॉपिंग मॉल को देखने वाली है, मैं तुरंत अपनी बाइक की स्पीड डबल ट्रिपल करता था और भगा के बाइक आगे ले जाता था। क्या करूं, कमबख्त वॉलेट ही अलाउ नहीं करती। और इस सिक्योर लाइफ में 7 साल के बाद जो परिवर्तन आया, बाइक बहुत दूर हो जा चुकी है। अचानक अपनी वाइफ को बोलता हूं मेरी मर्सिडीज लग्जरी कार मर्सिडीज बेंज ई क्लास में बैठो, शानदार तरीके से जाता हूं और एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में जाता हूं और बोलता हूं जिस चीज को तुम पसंद करती हो उंगली रख दो, क्योंकि सिक्योर लाइफ है ना। ये परिवर्तन तो आया मेरी जिंदगी में, सफल भी हो गया कुछ हद तक, और कुछ सफलता पाना भी जिंदगी में बाकी है। लेकिन मैं आपको एक वो बहुत अहम मुद्दा बताना चाहता हूं जिसके कारण मैं सिक्योर लाइफ में आया। वो क्या रीजन था? क्योंकि नौकरी मैं ऑलरेडी कर रहा था, मैं भारतीय नौसेना में कार्यरत था, तब मुझे प्लान दिखाया गया, यानी नौकरी मैं ऑलरेडी कर रहा था। और सरकारी नौकरी बोला जाता है हिंदुस्तान में भगवान होता है, सही बोलते हैं? तो भगवान वाली नौकरी तो कर रहा था, फिर मुझे भगवान की क्या जरूरत? तो जब मैं नौकरी कर रहा था तो मेरे साथ वो हादसा क्या हुआ कि मैंने सिक्योर लाइफ ज्वाइन किया। मैं बताता हूं, मेरे ज्वाइन करने से ठीक एक पहले दिन की बात, मैं रात को अपने परिवार के साथ सो रहा था। अचानक मुझे एक भयानक सपना आता है, और जब वो सपना आता है तो अचानक मेरी आंख खुलती है। थोड़ी सी खुशी भी होती है कि ये सपना था, लेकिन डर इस कदर समाया था क्योंकि सपना बहुत भयानक देखा था। मेरा शरीर कांप रहा था, पसीने से शरीर लथपथ था, गला सूख रहा था। जब अपनी प्यास मिटाने के लिए फिश की तरफ बढ़ा और वापस आया तो मेरे कदम अचानक बेड पे आने से पहले रुक गए, और मैंने देखा मेरी वाइफ, मेरी धर्मपत्नी निश्चिंत भाव में उस बिस्तर पे सो रही है, एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ सो रही है। दिल को बड़ा सुकून मिला, लेकिन एक प्रश्न था कि रतन, अगर ये सपना, जो भयानक हादसा तेरे साथ हुआ, जो सपना तूने देखा है, अगर वो सच हो गया तो तेरी वाइफ की जिंदगी भर की मुस्कुराहट का क्या होगा? तेरी वाइफ की जिंदगी भर की सिक्योरिटी का क्या होगा? यही बात सोचता रहा, सोने की कोशिश की लेकिन सो नहीं पाया, और बार बार यही बोलता था, हे ईश्वर, कोई तो ऐसा रास्ता दे दे कि मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि अपनी वाइफ की खुशियां लौटा लाऊं, ऐसा कुछ हो जाए मुझे जिंदगी में, तब भी मेरे घर में मेरा परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। सबकी जिंदगी में भयानक सपने कभी ना कभी आए हैं कि नहीं आए? आए ना, लेकिन सोच नहीं बना पाए। मेरे अंदर सोच पनपी, बार बार बोलता रहा, कोई ऐसा रास्ता दिखा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखा ईश्वर। और ये सोचते सोचते कब आंख लग गई पता नहीं चला। अचानक सुबह मेरे घर में नॉक होता है, टक टक। एक व्यक्ति मेरे घर में प्रवेश करता है, एक अनजान व्यक्ति मेरे घर में प्रवेश करता है, सिक्योर लाइफ के माध्यम से तरक्की का एक रास्ता दिखाता है। जब वो सारी बात कर लेता है, मुझे वो प्लान, वो रास्ता समझ नहीं आता है। फिर मेरी वाइफ के द्वारा, उसी मुस्कान के द्वारा जब वो बोलती है कि अगर हम इस रास्ते को अपनाएं, जो काम ये बोल रहे हैं वो कर लें, तो क्या पता ईश्वर का वरदान, हम लोग पूजा बहुत करते हैं ईश्वर की, क्या पता ईश्वर का ही वरदान है कि ये रास्ता आप अपनाओगे और यहां से तरक्की हासिल कर लोगे। और तभी मुझे रात की घटना याद आई, और एक बात
बात और याद आए कि किसी ने खूब कहा है कि किसी भी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश करती है। रात में शिद्दत की थी, सुबह साजिश हो गई, प्लान देख लिया, ज्वाइन कर लिया, और आज उसी का नतीजा है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर डबल डायमंड का प्रमोशन ले रहा हूं। एक बात और आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि मैंने ये सफर की शुरुआत एक पार्ट टाइमर के रूप में की, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कई लोग नौकरी के चलते अपने बिजनेस को सही तरीके से नहीं कर पाते। सही बोल रहा हूं? मैं बताता हूं कि नौकरी को चलते अपने बिजनेस को और शिद्दत से कैसे कर पाएंगे। क्या हुआ मेरे साथ कि मैं नौकरी करते करते अपने बिजनेस को सही तरीके से कर पाया। जब भी मेरा बॉस, जब भी मेरा एनवायरनमेंट, जब भी मेरा नौकरी का माहौल मुझ पर हावी होता था, तो मैं कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ को जब पीछे छोड़ चुका होता था, तो ये माहौल जब मुझ पर हावी होता था तो मुझे फिर से बात आती थी कि ये बॉस, ये नौकरी का माहौल, ये अत्याचार मुझे परेशान नहीं कर रहा, ये मुझे मोटिवेट कर रहा है। यही बताने की कोशिश कर रहा है कि तूने सिक्योर लाइफ ज्वाइन किया, जा शिद्दत से काम कर। अगर काम नहीं करेगा तो ये गाली पूरी जिंदगी भर खानी है, ये माहौल तुझे पूरी जिंदगी भर झेलना है। और यही मोटिवेशन लेके बाहर जाते जाते काम करता रहा। दबंग मूवी में एक डायलॉग मारा है सोनाक्षी सिन्हा ने कि सर, प्यार से, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। बोला है ना। थैंक गॉड कि नौकरी ने मुझे प्यार नहीं करा, नौकरी में जिंदगी के थप्पड़ मिले तो सिक्योर लाइफ में डबल डायमंड बन गया। दोस्तों, काश अगर प्यार कर लेती नौकरी तो ये काम नहीं कर पाता। बस अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 7 दिन बाद क्या होने वाला है दिल्ली में। सबके न्यूज चैनल, सारे न्यूज चैनल में एक ही चर्चा का विषय है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी किसकी सरकार बनेगी। और हम भी 7 तारीख को शिद्दत से बाहर जाएंगे और वोट देने जाएंगे, किसी ना किसी जिसको हम चाहते हैं। मैं भी आज आपके सामने एक वोट अपील कर रहा हूं। मैं भी किसी पार्टी को बहुत चाहता हूं। मैंने कहा बड़ा अच्छा मौका मिला, इससे बड़ा अच्छा मंच कहां मिलेगा। तो आप भी जब 7 तारीख को वोट देंगे, 10 तारीख को एक रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट आकर किसी का भविष्य संवारेगा। किसी का जब भविष्य संवरेगा तो सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी तो वो क्या उम्मीदें हैं आपको उस सरकार से, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है वो सरकार। कोई रोड अच्छी कर सकती है, कोई अस्पताल बना सकती है, कोई स्कूल बना सकती है। आपके घर को कोई सरकार बना देगा, आपके परिवार को कोई अच्छी एजुकेशन दे देगा। दोस्तों, जब वहां पर वोट करने के लिए तैयार है हम, तो आज एक चीज को वोट करो, आज सिक्योर लाइफ को वोट करो मेरे भाई। शिद्दत से वोट करो, लग जाओ सिक्योर लाइफ में। और एक दिन रिजल्ट आएगा सिक्योर लाइफ का भी, जब सक्सेस डे का ये माहौल तैयार होगा और ये स्टेज तैयार होगा जहां पर डायमंड के प्रमोशन में पूरी आवाम खड़े होकर प्रशंसा करके आपका इंतजार कर रही होगी। और उस दिन तरक्की आप अपने घर पे करोगे। दोस्तों, वोट माना मंजिल पाना है तो तुझको बातें सुननी होगी, उन ना समझो कि शायद तुझको गाली सहनी होगी। पर देखना एक दिन ये सूरज एक नया सवेरा लाएगा, पर देखना एक दिन ये सूरज एक नया सवेरा लाएगा, जहां तेरी झलक पाने को हर व्यक्ति भाग के आएगा। और तब वो गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदल जाएगा। मेरी बात यहां से पूरी हो जाती है, लेकिन मेरा ये सफर मेरे वाइफ के, मेरे धर्मपत्नी के अथक प्रयास के बिना अधूरा है। अगर आपने अभी मेरी वाइफ से मुलाकात की होगी तो आपने जाना होगा कि जब मैं कार से प्रमोशन ले रहा था, मेरी वाइफ यहाँ पर रही थी, वो अभी आउट स्टेशन से यहाँ पर पहुंची है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरा सफर मेरी वाइफ के बिना अधूरा है तो मेरी स्पीच भी मेरी वाइफ के बिना अधूरी है। तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से मेरी वाइफ का स्वागत कर दे स्टेज पे। ना दौलत पे नाज करते हैं, ना शोहरत पे नाज करते हैं, की है डायमंड से शादी, इसलिए अपनी किस्मत पे नाज करते हैं।
हर सर दीपक सर से सर एक इल्तिजा है, छोड़ते हैं बाकी बातें, एक बार आई लव यू अगर बोले चल जाएगा सर। ये कान कब से तरस रहे हैं। न शोहरत पे नाज करते हैं, न शोहरत पे नाज करते हैं, न दौलत पे नाज करते हैं, की है डायमंड से शादी इसलिए अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। आई लव यू रतन कुमार। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगियां यहाँ से बदल जाती हैं। एक किराए के मकान से 3 BHK फ्लैट पे आ गए, एक सेकेंड हैंड बाइक से मर्सिडीज बेंच पे आ गए, और एक जरूरतों वाली जिंदगी से सपनों वाली जिंदगी में आ गए। सिर्फ करना क्या है, आपको शिद्दत से काम करना है। अंत में एक लाइन के साथ मैं संबोधित कर खत्म कर दूंगा। नजर को बदल कर देख तो नजारा बदल जाएगा, नजर को बदल कर देख तो नजारा बदल जाएगा। एक बार सिक्योर लाइफ को शिद्दत से करके देख, वादा है मेरे दोस्त, कल तुम्हारा बदल जाएगा, कल तुम्हारा बदल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। एक जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई हमारे डबल डायमंड मिस्टर रतन कुमार को, एंड थैंक यू भाभी जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। अब डायमंड से शादी हर कोई करना चाहेगा, अब रिश्ते डायमंड के ही ढूंढेंगे लोग, है कि नहीं? ये बता दिया आपने, प्रूव कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। 7 साल में क्या परिवर्तन है आपकी जिंदगी में, वाकई में देखने लायक है। कभी चादर में पैर पसारने की बात होती थी, तो आज चादर को बड़ी करने की बात हो रही है। और एक बात और बता के गए कि वोट आप किसी भी पार्टी को दें, लेकिन एक बार वोट अपने आप को दें, एक बार वोट आप सिक्योर लाइफ को दें, एक बार वोट अपने परिवार को दें, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। और सिक्योर लाइफ वो ताकत रखती है दोस्तों।